एनर्जी से भरपूर, खाने में बड़ी स्वादिष्ट और बनाने में बड़ी आसान। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाने से बनी स्पेशल टिक्कियाँ। व्रत में अगर आपको भी समझ ना आए क्या बनाए और क्या ना बनाए, तो इन टिक्कियों को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एचडी किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप साबूदाना और इसे हमने 4 घंटे पहले भिगो कर रख लिया था। तो यहाँ पर आप जिस कप से साबूदाना ले 1 कप, उसी से 2 कप पानी डालना है और इसे 4 घंटे तक भिगो के रखना है। भिगोने से पहले बस एक चीज का ध्यान रखें कि इसे पहले 2-3 पानी से अच्छे करके धो लें। साबूदाना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, तो इसीलिए हम इसे व्रत में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको इस तरह से एक स्टील के बाउल में पलट लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूला है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ क्या किया है कि 8 छोटे छोटे आलू को उबाल कर छील कर रख दिया था। तो इन्हें हमने 2 घंटे पहले छील कर फ्रिज में रख लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे आलू लिए हैं, हमारे पास आज बड़े आलू नहीं थे। तो यहाँ पर हम इनको अच्छी तरह से घिस लेंगे। तो घिसने से क्या होता है कि इसमें एक भी गुठली नहीं बचती और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि छोटे ही आलू लेने हैं, अगर आपके पास बड़े आलू हो तो आप बड़े आलू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आलूओं को अच्छी तरह से घिस लिया है और अब हम इनको इस बर्तन में साबूदाना के साथ मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम दरदरी पिसी हुई मूंगफली का पाउडर। तो इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है, इसे हल्का सा दरदरा रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमारे पास कच्ची मूंगफली थी, तो उनको हमने भून कर और उनको दरदरा सा पीस लिया था। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो आप उनको भी दरदरा पीस सकते हैं। तो अब बारी आती है मसालों की। तो इसमें बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। तो ये डाल दिया हमने आधा छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक। तो ये व्रत वाला नमक है, तो इसे व्रत में आप खा सकते हैं। इसका स्वाद बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। और बस हाथ की मदद से इन सभी चीजों को हमें हाथ से अच्छी तरह से मिला लेना है और इसका एक डो जैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने सभी चीजों को परफेक्ट नाप के डाला था, तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्या होता है कि जो साबूदाना है इसका इस्तेमाल ज्यादातर व्रत के लिए ही होता है, लेकिन अगर आप बिना व्रत के इसे बना रहे हो तो इसमें आप अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला या अमचूर पाउडर, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने मसल कर इसका एक परफेक्ट डो जैसे तैयार कर लिया है और इस डो को बनाने में हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इस तरह से इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। तो हाथ में तेल लगाने से होगा क्या, ये जो हमारा डो है ना, ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा। और इस तरह से हम धीरे धीरे करके पहले इसकी गोली ऐसे बनाएंगे और फिर दोनों हाथों से इसे गोल गोल कर देंगे। गोली बनाने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसे हल्के हाथ से इस तरह से दबा देना है और साइडों से भी इसे इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर देना है। अगर ये साइडों से थोड़ी भी फटी रहेंगी तो ये तेल को पी जाएंगी और फिर ये अच्छी नहीं बनेगी, ये ज्यादा ऑयली हो जाएंगी। तो बस इसी तरह से हम इनको गोल गोल करके बना लेंगे। तो हम पहले ही सभी को तैयार कर लेंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। बाद में बस एक ही काम रह जाएगा, इनको फ्राई करने का। तो इस तरफ हमने क्या किया है कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। तो इन्हें हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इनको हम करेंगे सेलो फ्राई। तो बस इस तरह से हम इनको कढ़ाई में डालेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हम इनको कढ़ाई में डालते रहेंगे। तो हम इनको 4-4 करके फ्राई कर रहे हैं। आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और इनको फ्राई करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है वो फुल ही रखना है, तभी ये बहुत अच्छी तरह से बनेंगी। और इसी तरह से हम इनको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये जो साबूदाना की टिक्कियां हैं ये ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती हैं बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी तो आप मुझे एक लाइक जरूर करें। तो बस इसी तरह से हम अलटते पलटते अपनी सारी टिक्कियों को पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका अलटते पलटते, और ये बहुत ही क्रिस्पी बन रही हैं। तो बस ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई हैं। तो अब हमें करना क्या है कि एक छलनी लेनी है और इस तरह से इनको छलनी में निकाल लेना है ताकि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल हो ये कढ़ाई में ही निकल जाए
और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से पकी हैं। तो बस इसी तरह से हम अपनी टिक्कियों को एक एक करके डालते जाएंगे, पलटते पलटते जाएंगे और निकालते जाएंगे। अगर आपको तेल पसंद ना हो तो आप इन्हें घी में भी बना सकते हैं, ये उसमें भी बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। तो ये लीजिए तैयार हो चुकी हैं हमारी व्रत स्पेशल साबूदाने की टिक्कियाँ। ये एनर्जी से भरपूर होती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप भी जरूर घर पर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।